एक मेरा रिच डैड है जो कम पढ़ा लिखा है, और एक मेरा पुअर डैड है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन ये सब कैलकुलेशन के बाद ये चीज़ निकल के सामने आती है। मतलब उस बंदे का ये कहना था कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके दिमाग में यही चीज़ भरी होती है कि आप लोगों ने ऑफिसर बनना है, आप लोगों ने नौकरी करनी है, बड़ा ऑफिसर बनना है। तो वो कभी हमको ये पुश ही नहीं करते कि आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने नौकर नहीं बनना, आप आगे नौकर रख सकते हो। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी वो बुक इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि हर बंदा मिलियनियर बिलियनियर बनना चाहता है। भाई जी की नाम दस्या तुसी अपना? मेरा नाम देवोत्तम है। देवोत्तम? हाँ। देवोत्तम भाई जी का नाम है। तो भाई जी किहड़ी फील्ड दे विच PhD कर रहे हो तुसी? मैं मैथ्स में कर रहा हूँ अभी, मतलब बेसिकली जियोमेट्री पे कर रहा हूँ, जियोमेट्री टोपोलॉजी। ओके, थोड़ा सा आप लाउड बोलोगे तो ताकि हाँ, थोड़ा मतलब क्लियर आए। मैं बहुत दरवाजा क्लोज कर लो शीशा। मैं बेसिकली अभी मतलब जियोमेट्री टोपोलॉजी इस टाइप के एरिया पे अभी काम कर रहा हूँ, ओके मैथमेटिक्स पे। ओके। तो नहीं, मतलब मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आता है कि भाई मैथ पे PhD कर रहे हैं, लेकिन मुझे मैथ का कुछ नहीं आता है ना। तो मैंने तो 10th क्लास में भी मैथ नहीं लिया था। मैं तो बहुत वीक हूँ मैथ में, मतलब बहुत नालायक था मैं मैथ में। मैं मैथ वाला सिस्टम समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये नॉर्मल हिसाब किताब करने के लिए कैलकुलेटर उठाना पड़ता है। तो इतना लेकिन बाद में तो मतलब मैथ बहुत अलग हो जाता है। मतलब वो एक्चुअली मतलब वैसा नहीं रहता ओके जो आप सोचते हो। मतलब वो सब मतलब एक टाइप का लॉजिक ही हो जाता है कि हर चीज़ में आप फिर मैथ सोच सकते हो। ओके कि आप आपके पास एक मतलब जूते का जो शूलेस है ना, तो शूलेस में भी आप मतलब उस वो जो नॉट होता है आपका शू, हाँ, उसमें भी आप मैथ्स ढूंढ सकते हो। ओके तो वो बाद में जाके मतलब कैलकुलेशन से हट के बहुत अलग कुछ हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए बहुत मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। तो सही। मतलब जब जी आपने मतलब अपना डिसीजन लिया था कि आप मैथ की PhD करोगे, हाँ। तो मतलब आप लेने के वक्त भी आपका जो किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए, या फिर स्टार्टिंग से आपका था कि हम लोग मैथ में अच्छे हैं तो मैथ में ही जाएंगे? अच्छा नहीं, मेरा तो लगभग शायद 7th स्टैंडर्ड पे या 8th स्टैंडर्ड में ऐसा हो चुका था कि मैं मैथ्स पे ही PhD करूँगा जो भी करूँ। क्या तो बात है, क्या हाँ, बात है। तो मतलब बहुत मज़ा लगता था वही। मतलब आपको मैथ से प्यार है, ये समझ हाँ सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, समझ सकते हो आप। ओके, तो मैम आप लोग सभी मैथ वाले हो? हाँ हाँ, हम तीन ही मैथ वाले। ओके, लड़कियों को तो चलो मैथ अच्छा होता है, मतलब थोड़ा लड़कों में मुझे डाउट रहता है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन मतलब रियलिटी में मतलब वुमेन इन मैथ्स मतलब कम है। राइट। हाँ। हाँ, जैसे हमारे PhD में ही इंटीग्रेटेड PhD में तो मतलब लड़के कम है, हाँ। लड़के ज्यादा है। तो ये मतलब मेरा अच्छा आइडिया था, मतलब सही आइडिया था मेरा। नहीं। मेनली ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, हाँ, वो भी बोल सकते हो। जी। लेकिन हाँ, वो रियलिटी वही है कि हाँ। वुमेन मतलब कम है, अभी भी कम है। ओके। तो सर ये PhD ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੋਗੇ? मतलब तब तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इस सब के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब PhD के तुरंत बाद सोच रहे हैं कि सभी का यही सोचना है कि पोस्ट डॉक कहाँ करना है, पोस्ट हाँ। डॉक मिलेगा कि नहीं, पोस्ट डॉक ओके। क्या करना है। और पोस्ट डॉक के बाद अगर उसके बाद जॉब का ही सोचेंगे लोग, क्योंकि पोस्ट डॉक अगर नहीं करेंगे तो अच्छी जगह पे मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके। तो और एक बात मुझे ये बताइए, मतलब आप कोलकाता से हो, पंजाब में ये जो भी ये आपने कॉलेज चूज़ किया, तो मतलब ये पंजाब में ही क्यों, मतलब इंडिया में और कहीं क्यों नहीं? इन लोगों का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो बस यहीं पे मिला था चांस, और ओके। कहीं नहीं मिला था। ओके, ये आपको मतलब ऑप्शन मिलती है, सीट मिलती है आपको प्रॉपर कहीं ना हाँ, कहीं? मतलब इंटरव्यू होता है ना, मतलब ओके। सिलेक्शन होता है। ओके। तो यहाँ मेरे पास इधर ही हुआ था और कहीं पे हुआ नहीं था, तो जहाँ पे मिला। मेरे पास मतलब मैं इंटीग्रेटेड PhD में हूँ, PhD में नहीं। ओके। इंटीग्रेटेड PhD मतलब MSc प्लस PhD। तो ओके। वो BSc के बाद ज्वाइनिंग होता है। तो ओके। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था कि मतलब MSc प्लस PhD एक साथ कर सकते हैं, और वो 6 साल में ख़त्म हो जाता है ऐसे कुछ। और वो MSc में पैसे भी मिलता है जो बाकी IITs या NITs में नहीं मिलता।
तो हाँ, मेरे पास ऑप्शन था पहले, मतलब जैम दे के फिर आए थे, इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था, पर वो जो स्कॉलरशिप है वो भी इधर मिलता है, और बाकी जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला जो 6 साल का वो भी है, मतलब कम टाइम में फिर ख़त्म हो रहा है। ये सब सोच के मैंने इधर ज्वाइन किया। और कोलकाता में भी एक आइजर है, एक्चुअली आइजर कोलकाता, बट हमारे टाइम पे वो इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, मतलब हमारे टाइम पे वो बंद था। तो इसलिए फिर आइजर मोहाली में इंटरव्यू दिए थे, हो गया, तो इसलिए ज्वाइन किया बस। एक बात पूछ सकता हूँ मैं, मतलब जो मुझे लगता है, जितना मैं मतलब आजकल विचरता हूँ लोगों में, जो आज का मुझे माहौल दिख रहा है, मतलब सामने आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये सोचते हैं कि जो बंदा बैचलर कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग में कर रहा है या वो किसी भी लाइन में कर रहा है, तो उसको लगता है कि मैं ये चीज़ कर तो रहा हूँ, लेकिन जब वो डिग्री ले लेता है उसके बाद वो उस फील्ड में जॉब नहीं करता या उस फील्ड में काम नहीं करता, वो काम कुछ और कर रहा होता है। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन उनके बाद उनका जो मतलब उनका जो मानना होता है या उनका कहना होता है, वो ये चीज़ सामने आती है कि हम लोगों ने ये कर तो लिया, लेकिन हमारा ये इंटरेस्ट नहीं था, अब इसलिए हमें मज़ा नहीं आ रहा इस फील्ड में, हम कुछ और करना चाहते हैं। तो एक तो ये सामने आती है बात, ज़्यादातर जो यूथ की आती है, स्टूडेंट्स की आती है, और एक दूसरी बात ये सामने आती है, सॉरी मेरी हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दूसरी बात ये सामने आती है कि हम लोग जब स्टडी में इतना टाइम दे देते हैं आजकल, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे या जो प्राइवेट जॉब करेंगे, तो उसमें जो हमारा सैलरी स्केल रहता है या जॉब का पैटर्न रहता है प्रॉपर, अगर उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इतना टाइम स्टडी में देने की बजाय उसी टाइम से जितना टाइम हमने स्टडी में दिया, अगर बैचलर करने के बाद या हो सकता है +2 करने के बाद भी स्टडी को प्राइवेट रख के अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेते, तो जहाँ तक हमने इतने साल में कोई डिग्री लेकर हम पहुंचे, उसके बाद हम जॉब में जाएंगे, तब तक हम शायद कुछ अच्छा सेटअप करके बैठे होते। तो ये चीज़ें आजकल चल रही हैं समाज में, लोग सोचते हैं इस चीज़ों के बारे में, विचार देते हैं अपना। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली हम लोग तो ऐसे ही आए, हम लोग को पता भी है कि पीएचडी होगा 5 साल, फिर पोस्ट डॉक भी होगा, फिर जॉब लगेगा, मतलब ऐसे पहले सोचा नहीं है कि हाँ 12 के बाद अगर कुछ और कर लेते। एक्चुअली ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, मुझे ऐसे लगता है। अब मेरे जो भैया है, मतलब खुद के सीनियर है, 3 साल सीनियर है, और वो चाहते थे कि मैं ऐसे मतलब जनरल लाइन में ना जाके ऐसे करूँ, मतलब आप जैसे बोल रहे हो। तो ये अलग अलग होता है सबका ही। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे मतलब इसके अंदर जाना है, पढ़ना है, करना है, और उसके बाद जैसे प्रोफेसरशिप का जॉब है, मुझे लगता है उसमें शांति ज़्यादा है। मतलब अगर अब बाकी देखोगे उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर वगैरह बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में टीचरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो भी है, इसमें मतलब आप सही से कर सकते हो बाद में। अब अगर 5 साल 7 साल लग रहा है उसके बाद वो फिर ठीक होता है। बट अब जो बोल रहे हो कि 12 के बाद वाला जो कि आप सेटअप कर लिए, हाँ उसमें भी आपको मतलब करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो रहा है, और उसमें प्रेशर भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फील होता है। एक चीज़ और होती है, मतलब जितना मैं समझता हूँ, जैसे कि ये चीज़ें अभी मतलब मार्केट में आई हैं, सुनने को मिलता है। जैसे कि आज से मैं 10 साल पहले की बात करूँ, मतलब आज से हम लोग अगर 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, जैसे तब लोगों का, हमारे पंजाब के मैं पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ आपको, कि ज़्यादातर लोगों का होता था कि एक अच्छी डिग्री लेनी है, स्टडी पे फोकस करना है, या किसी को ऑफिसर रैंक पे जाना है, किसी को IAS करना है, किसी को PCS करना है, मतलब कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, या मतलब या इंजीनियरिंग में ये चीज़ें होती थी, लोग ध्यान देते थे। लेकिन हमारे पंजाब में तो चलो आजकल सबसे बड़ी डिग्री IELTS की मानी जाती है कि +2 के बाद IELTS करो और बाहर निकल जाओ। तो हाँ जी, IELTS मतलब ये पंजाब में सर एक कोर्स होता है फॉरेन जाने के लिए, अच्छा IELTS का। तो इंग्लिश सीखते हैं वो लोग, तो हाँ इंग्लिश सीख कर फिर वो बाहर का वीज़ा मिलता है, तो बाहर स्टडी के, हाँ IELTS बोलते हैं उसको। तो वो मतलब उसका ये होता है कि वो देने के बाद फिर वो बाहर किसी कॉलेज में स्टडी करते हैं जाके। लेकिन जो रियलिटी है पंजाब की 90%, वो ये है कि कोई बच्चा होता है जो स्टडी करता है वहाँ पे जाके। ज़्यादातर लोगों का ये मतलब झंडा होता है कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे और स्टडी के बहाने हम लोग वहाँ पे वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। तो डॉलर के चक्कर में ये सब दौड़ लगी हुई है, मतलब भाग रहे हैं सभी, है ना। तो इस वजह से हमारे पंजाब का मतलब काफ़ी हद तक जो यूथ है वो बाहर निकल चुका है, जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पंजाब के लिए। मतलब मैं नहीं खुद चाहता कि पंजाब ऐसे खाली हो जाए,
तो जो झूठ है जो निकलता चला जाए, है ना। तो जो बड़ी डिग्री होती थी, जैसे आप लोग पीएचडी कर रहे हो, जहाँ कोई बंदा आईएएस कर रहा है, पीसीएस कर रहा है, जो भी मतलब एक रिस्पेक्टेड डिग्री हम जिसको बोलते हैं ना, कि बंदा एक प्रॉपर पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो वो चीज़ें आजकल मुझे कम देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ साथ आजकल एक चीज़ और दौर में चल रही है, वो चल रही है, जैसे एक बुक बहुत फेमस हुई थी, रिच डैड एंड पुअर डैड। वो आपने स्टडी की है, उसको जाना है आपने, उसकी क्या फिलॉसफी है? हाँ, उसमें मैंने वो बुक पूरा नहीं पढ़ा है, बट ऑलमोस्ट 75% अराउंड पढ़ा था। सो इट वाज मेनली अबाउट 2 लड़के थे, तो एक के पापा ही यूज्ड टू मतलब रेगुलर जॉब करते थे, एंड एक दूसरे लड़के के पापा थे जो मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे। सो बेसिकली दोनों के प्रिंसिपल्स में कंपैरिजन्स था। देन दे टॉक्ड अबाउट कहाँ पे मतलब दे टुक अप सम एग्जांपल्स ऑफ पीपल जो लोग का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड ऑल से दे नो व्हाट प्रिंसिपल्स टू अप्लाई टू गेट रिच टू अर्न मोर मनी। सो या, तो मतलब इस चीज़ से ये चीज़ें आती है, जो मैं जितनी मैंने छोटी सी उसकी जो भी फिलॉसफी है, जो मैंने मेरे समझ में आई, मतलब उस में जो एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है। मतलब एक पुअर डैड है वो मतलब आपकी तरह है, एक फिलोसफर है प्रॉपर, एक पीएचडी किया हुआ स्कॉलर है ना। उसने अपनी एक गवर्नमेंट जॉब की प्रॉपर तरीके से, उसके बाद रिटायरमेंट ली, उसके बाद जो उसने पैसा जोड़ा, जितना भी जोड़ा, उससे अपने बच्चे को आगे उसने ऑफिसर बनाने के लिए लगाया, ठीक है। और दूसरा जो रिच डैड है, वो मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो 8वीं 10वीं हो सकता है +2 किया हो उसने, लेकिन वो तब से बिजनेस में चला गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ में मिलियन और बिलियन में पैसा कमाया, और अपने बेटों को, और उसने मतलब किसी के आगे नौकरी नहीं की, उसने अपने आगे नौकर रखे, मतलब ठीक है। और जो बंदा पीएचडी करके बैठा, मतलब उसने अपनी लाइफ में जॉब ही की, गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन उसको हम नौकरी शब्द ही बोल सकते हैं ना, है ना। तो की तो उसने नौकरी ही, है ना। तो मतलब वो बंदा ये बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू थोड़ा इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हूँ। ये हर बंदे का सपना नहीं होता है पैसा कमाना। सो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अपना पैशन होता है, या सो मतलब पैसा हमेशा, जैसे एटलीस्ट मेरे केस में पैसा हमेशा टॉप प्रायोरिटी में नहीं रहता है। बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए, एंड मुझे मैथ्स पसंद है, इसलिए मैं मैथ्स में आई, दैट्स इट। मतलब आपने शायद इकिगाई पढ़ी होंगी, इकिगाई एक बुक है। नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, तो उसमें दे टॉक्ड अबाउट कि अपना लाइफ का पर्पस ढूंढना है, व्हाट इज योर इकिगाई। सो अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल जाता है, देन आप पूरे लाइफ खुश रहोगे। हमेशा पैसा सबको खुश नहीं कर सकता है, राइट। सो वही मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, कि सबका ड्रीम वो नहीं होता। दैट इज व्हाई मैंने रिच डैड पुअर डैड मैंने क्यों बोला कि मैं 75% पढ़ के छोड़ दी थी, बिकॉज आई कुडंट रिलेट टू इट। ओके, या सो वही मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सबके सपने अलग होते हैं। तो बस यही बोलना था। जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है इस चीज़ का। और मैम, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? हाँ, मतलब मुझे भी लगता है, मैंने अब मतलब कुछ देर पहले ही बोला कि पर्सपेक्टिव मैटर करते हैं। अब जो ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे जैसे आप बोले कि 12 के बाद मुझे पैसे कमाना है, तो ठीक है, उसको अगर लगता है, बट जिसको लगता है कि मैं मतलब जिसको पसंद करती हूँ वो मुझे करना है, ये जो मतलब दी ने जो बोला कि पैशन फॉलो करना है, तो उसके लिए ठीक है। वो जानते हैं कि हाँ मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बीएससी के बाद एमएससी करो, फिर एमएससी के बाद पीएचडी करो, फिर पोस्ट डॉक्टरेट करो, सबको पता है ये। उसके बाद भी ये लाइन पे आता है क्योंकि मतलब पसंद है, वो अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं कर सकते अगर इतना मतलब बड़े लाइन है तो ये मुझे लगता है, मतलब खुद ऐसे फील होता है कि अगर वो चीज़ें अच्छा लगता है तभी तुम वो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं कंटिन्यू कर सकते, बस मतलब ऐसे ही। पर ज़्यादातर हमें ये देखने को क्यों मिलता है कि जो लोग कंटिन्यू कर पाते हैं, जो लोग जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। तो ये एग्जांपल ये है कि सपोज करो किसी बंदे ने लेक्चरर बनने के लिए अपने टाइम प्रॉपर दिया, ठीक है ना। उसने बीएड की, एमएड की, डबल एमए की, फिर यूजीसी नेट, पीटी टेट, जो भी कुछ किया, तो मतलब इवन उसने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा सिस्टम है
वो सिस्टम इतना मतलब अभी मतलब बेकार हो चुका है गवर्नमेंट का ढांचा कि अगर कोई पोस्ट निकलती है तो उसके ऊपर पता नहीं तो गवर्नमेंट खुद से अपनी तरफ से कोई ना कोई केस लगवा देती है, पता नहीं तो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो चाहते हैं कि अगर मुझको नहीं मिला तो किसी को भी ना मिले, तो वो भी उसके ऊपर केस लगा देते हैं। तो बीच में ये आजकल पंजाब में चल रहा है बीएड और ईटीटी का रोला। अच्छा। मतलब दो ईटीटी और बीएड, आपको पता है इस चीज़ के बारे में? बीएड तो पता ही हाँ, नहीं but है। हाँ, ETT के ईटीटी बारे में होता है मतलब जो एलिजिबल टेस्ट होता है, ये मतलब बोलते हैं इसको कुछ, ये प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होता है। अच्छा पेट ओके, अच्छा और बीएड होता है जो मतलब हाई स्कूल को पढ़ाने वाला हाँ, चला हाँ, जाता है ना। हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट पोस्ट निकालती है ना, दोनों को एलिजिबल कर देती है। तो अगर दोनों को एलिजिबल कर देती है, फिर दोनों अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई पहल कर देता है, उसमें केस लगा देता है। तो वो चीज़ का जो हम अब पंजाब में देख रहे हैं कि कितने टीचर, कितने लेक्चरर रुल रहे हैं, धरने दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, लड़कियों को बालों से फड़ के गड़ीसा, मतलब पंजाबी च कहते जिवें घड़ीसिया ਜਾਂਦਾ है ना, हिंदी ਦਾ शब्द नहीं ਮੈਨੂੰ समझ आया क्या बोल सकता हूँ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है। आप कभी सर्च करना पंजाब का कोई भी प्रोटेस्ट, टीचर प्रोटेस्ट आप सर्च करना, तो आपको पता चलेगा कि पंजाब की गवर्नमेंट उन टीचरों के साथ क्या क्या सलूक कर रही है ना। आप लोग जैसे अभी एक आप समझ सकते हो, अगर आप आज पीएचडी करने के बाद इतना टाइम, इतनी डिग्री लेने के बाद कहीं पे एलिजिबल होते हो, कोई चीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रही, आपकी एज निकली जा रही है, आपका इनकम सोर्स नहीं बन पा रहा है कोई, तो उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट करोगे ना। तो उस प्रोटेस्ट के दौरान अगर आपके साथ हाथापाई होती है, आपके साथ कोई पानी की बौछारें गिराई जाती हैं, जहाँ आपके साथ धक्का मुक्की होती है, तो वो जो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं हमें, तो उस चीज़ का आपके पास क्या आंसर है? मतलब इतनी सारी डिग्री करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, बंदा अगर किसी के ऊपर डिपेंड है कि ये बंदा मुझे नौकरी देगा तब मैं अपना घर चला सकता हूँ, यही मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इधर से पीएचडी किया, सब कुछ किया, इसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं जाकर आपको जॉब ना मिली, तो इतना टाइम एक फील्ड में देने का क्या मतलब? बेसिकली तो हम लोग इनकम के लिए कर रहे हैं ना। मैं मान सकता हूँ कि आप लोग मिलीनियर नहीं बनना चाहते, बिलीनियर नहीं बनना चाहते, एटलीस्ट घर तो चलाना चाहते हो, है ना। अब बेसिक नीड तो करना ही चाहते हो ना। अगर बेसिक नीड के लिए भी आपको वो चीज़ों की दिक्कत परेशानी आती है, तब जाके आपकी वैल्यू उतनी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए। तो फिर इतना समय इतने बड़े कोर्स में देने का मतलब क्या फ़ायदा होता है? जहाँ तो आप लोग बहुत अच्छी फैमिली से हो, बहुत रिच फैमिली से हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5-7 साल अगर लग भी गए, पढ़ना है ठीक है, मिल गई नौकरी तो ठीक है, नहीं तो घर से अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो समझ में आता है। अगर आपका उधर कोलकाता साइड से, जहाँ आप लोग जिधर से भी आते हो, मतलब उधर से अगर छोटी सी भी चीज़ ये है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपने गरीबी देखी है, ठीक है ना, आपने देखा है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन फिर भी इतनी स्टडी, इतनी डिग्री करने के बाद अगर आप लोग रुल रहे हो, आपका यूथ रुल रहा है, हमारे देश का यूथ रुल रहा है उस चीज़ में, तो उस चीज़ का हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? उस चीज़ का क्या रिजल्ट निकल सकता है? इस चीज़ का कोई आप बता सकते हो कि इस चीज़ का क्या हल हो सकता है? मतलब आप लोग तो बहुत पढ़े लिखी कैटेगरी में आ गए, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, नॉर्मली ग्रेजुएट हूँ, तो इस चीज़ के बारे में आपका कभी ध्यान जाता है कि कभी फोकस जाता है कि नहीं जाता है? क्या सीनियर नहीं मतलब कि नौकरी के लिए फोकस ज़्यादा है कि नहीं, ये पूछ रहे हो आप? नहीं सर, मेरा फोकस इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ तो कि मतलब इतनी ज़्यादा स्टडी करने के अच्छा। बाद जो बंदा, जो अब जिस बंदे का कोई ज़्यादा देखिए अगर टीचिंग लाइन के बारे में ही आता हूँ मैं, हाँ। जो बंदे टीचिंग, अभी यहाँ पे बीएड टीचर भी हैं, ईटीटी वाले टीचर भी हैं, चलो ईटीटी वाले हैं वो +2 करके अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बीएड वाले हैं वो बीएड भी करी बैठे हैं, एमएड भी करी बैठे हैं, एमए भी कर चुके हैं, वो लोग वो टेस्ट भी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही। अगर प्राइवेट कॉलेज का इतना बुरा हाल है, प्राइवेट कॉलेजेस का, कि एक बीएड एमएड जो बंदा इतना मतलब क्वालिफाइड है, उसको 15-20 हज़ार से ऊपर वो सैलरी नहीं दे रहे हैं इस पंजाब में। और 15-20 हज़ार क्या आप लोग समझते हो? मतलब नॉर्मली 15 हज़ार एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है आज के टाइम में, जो बंदा अनपढ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक किया होगा उसने। तो इतना सारा समय देने का क्या मतलब, अगर हम लोगों ने उसी चीज़ पे आके अटकना है? तो इस चीज़ के ऊपर आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ऐसा करने से तो हम लोग खुद ही अपने कंट्री के रिसोर्सेज खो रहे हैं। मतलब इतने जो
टैलेंटेड लोग हैं, अगर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जा रहा है हाँ। तब तो वो बाहर चले जाते हैं। इसीलिए हमारे इस तरीके पंजाब से- के लोग हैं वो बाहर भाग भी रहे हैं, क्योंकि हाँ। उनको लगता है कि क्या करेंगे इतनी डिग्री लेके, काम जॉब तो मिल नहीं रहा। जिन्होंने डिग्री ली है वो तो लाठी खा रहे हैं, वो तो मतलब उनके साथ तो जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। तो अगर ऐसा उनको लगता है तो वो लोग सोचते हैं ठीक है यार, अगर लेबरी करनी है तो कहीं बाहर कंट्री में जाके करते हैं, एग्जैक्टली लाइक हम लोग इस वजह से अपने जहाँ पे हमारी कम से कम हमारी मेहनत की वैल्यू तो बढ़ेगी, जहाँ पे हमें जानवरों की तरह काम तो नहीं कराया जाएगा, जहाँ पे डिपेंड तो होगा कि 8 घंटे के बाद का अगर काम है तो उसके बाद 1 घंटे का जो भी आप काम करते हो उसका पैसा मिलेगा। हमारी कंट्री में तो आप 8 घंटे काम कर लो, 12 घंटे काम कर लो, मतलब जो भी है सिस्टम आदमी को निचोड़ने का है, जितना उसको निचोड़ सकते हैं निचोड़ लो। हाँ, सैलरी के मामले में वो बंदा बातचीत ना करे, मतलब ये सिस्टम है हमारी कंट्री का बेसिकली। तो हम लोग जूथ हैं इस चीज़ के, क्या हमको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? इस चीज़ का क्या, हमारे देश में मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है, हमारे देश में मूर्ति बन रही है उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश का जूथ सड़कों पे रुल रहा है, ड्रग्स में रुल रहा है। फ्रस्ट्रेट हुआ बंदा जो इतनी डिग्री लेके बैठेगा वो ड्रग नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आप लोग कुछ अच्छा सा आंसर मुझे दोगे इस चीज़ के बारे में। मतलब हम क्या, हमारी इस चीज़ का किसी बंदे को तो कोई जो बंदे आज पीएचडी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि आगे जाके हम लोग पीएचडी करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो? मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, जो आपने बोला कि पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा ही मायने रखता है, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जेब में अभी पैसा ना होता तो आप 24/7 से आइसर तक नहीं पहुंच सकते। सच बात है, ये गलत बात है? ये तो सच है। हाँ, पर मतलब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि हम ज़्यादा लालच नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो अब किसी बंदे की लाइफ है, वो नॉर्मली काम करने की उम्र कितनी होती है मैम? 25 से 40, 15 साल ही बंदे के पास होते हैं। 25 तक तो उसकी स्टडी में निकल जाते हैं, उसके बाद वो काम जॉब्स वगैरह करने के लिए आगे निकलता है। उसके बाद 40 ईयर्स का तक उसको जॉब अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अगर बंदा 40 का हो गया उसके बाद क्या ऑप्शन है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं। अब बंदे जो स्टडी, जो इतनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, वो 33 साल के हो चुके हैं, किसी को तो 40 ईयर में आके जॉब मिलती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मैं अपनी बात करूँ नॉर्मली, तो मैं अगर चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा बेसिक इनकम ही कर ले कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी लाइफ इतनी ख़राब ना करे किसी चीज़ में कि उसको बाद में उस चीज़ के लिए नकारा जाए। तो इस चीज़ का कोई तो आंसर, सर आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए, कुछ तो सर बोलो प्लीज़। मैं सोच रहा हूँ लाइक दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन हाँ। ऑनेस्टली, इसका आंसर सोचने में भी टाइम लगेगा। हाँ। और मतलब- देखिए, मतलब मेरा तो मतलब ऐसा था कि मतलब मैं और दूसरा जॉब मतलब कैसे करूँ, मैं वही सोच रहा था पहले, कि अभी भी वही सोचता हूँ कि दूसरे जॉब में मतलब कैसे क्या काम होगा कि नहीं होगा, वो मुझे मतलब आइडिया वैसा नहीं है। तो मैथ्स में मुझे फिर भी आइडिया है कि चलो ये मतलब पढ़ के कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मुझे मेरा भी उन लोग आप लोगों का शायद यही मानना है ना, कि मतलब द थिंग इज मतलब डिग्री जितना होता है ना, हाँ। उसका अगर प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलता है तो नहीं प्रॉपर वैल्यू तो मिलेगा कहीं ना, मतलब कहीं ना कहीं दैट्स कभी व्हाट ना ही कभी तो सेइंग मिलेगा। कि नहीं मिलता है लोगों को, कि इतना मेहनत करके पढ़ के भी लाइक अपना मेहनत का फल नहीं मिलता है। हाँ। सो कुछ ना अगर कुछ वो तो- यहाँ नहीं मिल रहा है तो लोग कहीं और चले जाते हैं। Right. तो ये सब होके ना, मतलब मुझे लगता है, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इस चीज़ में। पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन अभी आप लोग स्टूडेंट हो, तो आगे जाके आप लोग मैरिड होगे, तो आपके बच्चे होंगे। अगर आपने इतनी स्टडी करने के बाद, इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद आप इनकम उसकी जितनी मेहनत आपने की उतनी इनकम अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके बच्चे ही आपको बोलेंगे कि पापा मॉम आपको क्या फ़ायदा था, आपको इतना टाइम इस चीज़ में वेस्ट करने का, अगर आपको ये वैल्यू नहीं पड़ा।
तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं ये आपको भी एहसास हो जाएगा, तो फिर आप लोग सोचोगे कि शायद हम अपने बच्चे को वो गलती ना कराएं जो हमने की। ये गलती नहीं है, ये तो हमारा, अगर हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, जैसे Actually, अगर मैं मैथ में आपको- जैसे नहीं, मैं आपको एक बात politics- बोलूँ, मैं हाँ। आपको एक बात बताऊँ। देखिए, नॉलेज मतलब नॉलेज जो आ रहा है ना आपका, मतलब जो हम कर रहे हैं पीएचडी, मुझे जो लगता है कि ये नॉलेज का ही वैल्यू है। मतलब नॉलेज का वो जो आपके पास नॉलेज है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि वो नौकरी के ऊपर ही पूरा डिपेंड हो जाता है, क्योंकि लोग अभी भी मतलब कोचिंग सेंटर चला रहे हैं ना। हाँ, सर कोचिंग सेंटर भी तभी चलेंगे ना जब उसमें बच्चे आएंगे, जब हाँ, उसको तो- पता। अभी तो हमारे पंजाब में जो कोचिंग सेंटर है, अब बीएड तो हमारे पंजाब में खत्म ही होगी, कोई बंदा बीएड ही नहीं करना चाहता। अब बीएड के जरिए जो यूजीसी नेट, ईटीटी या टीएटी के कोचिंग सेंटर हैं, वो सेंटर तो अभी खाली पड़े हुए हैं। हमारे पंजाब में तो कॉलेज भी खाली पड़े हुए हैं, एजुकेशन का इतना बुरा हाल हो चुका है। तो अभी हमारे पंजाब के आप लोग इधर आइसर में हो, अभी आप सच में बताना, ये पंजाब का कॉलेज है ना, पंजाब की ज़मीन पे कॉलेज बना हुआ है, तो आप लोग इधर स्टडी करते हो, आप बता सकते हो कि कितने % पंजाबी हैं इस बहुत कॉलेज में कम, पढ़ने बहुत वाले? कम नहीं है। वो तो ये- हाँ, वो तो ये ऐसा तो है ही। डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं। नहीं, कोल- बाहर के होंगे बट कोलकाता नहीं, आइजा कोलकाता में भी बहुत मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब नॉन बेंगोलीज। नहीं, हाँ, तो- बंगाली है बट इधर बंगाली पंजाब भी है। बहुत ही कम है। ये तो आपने सही कहा। हाँ, पंजाबी बहुत कम है। तो वही मैंने चीज़ भी का notice किया है। वही चीज़ का आंसर है ना मैम। हाँ। मतलब हमारे पंजाब में यूथ काम करने के लिए उसके पास रोजगार ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। हम्म। तो अगर आपको लेट हो रहा है तो हाँ, हाँ। वही। थोड़ा लेट Finish करें? बट हाँ, है ना? वी कैन तो इसके ऊपर कुछ भी आंसर दे दो तो मैं इसके बाद फिनिश कर देता हूँ। तो मैं आपसे बस कुछ अच्छा आंसर चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मैथ में नहीं, पीएचडी कर मैं रहे तो हो। मुझे लग रहा है कि नम- कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। ऐसा हाँ, नहीं है कि कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। मतलब खुद का ट्यूशन ही चला सकते हैं। हाँ। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास इतना ज्यादा नॉलेज है वो ऑलरेडी इतना करके आए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि बस बैठे रहेंगे। मुझे जो फील होता है, मतलब मैं खुद के मैं बता रही हूँ। बैठे तो नहीं रहेंगे मैम, हाँ, ये तो वही। बात आपकी हाँ, बिल्कुल आप सही जो है, बोल रहे हैं कि- लेकिन आप जो कुछ ना कुछ करोगे। हाँ। मतलब मैं वही बात आपसे फिर पूछ रहा हूँ, हाँ, हाँ। जिस भी फील्ड में आप पीएचडी कर रहे हो, हाँ। उसमें आपकी वैल्यू तो पड़ेगी, ये नहीं मैं बोल रहा, हाँ। लेकिन जितनी पढ़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ेगी, ये मैं बोल रहा या हूँ। आप- अगर आप लोग अपना कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हो, तो माना कि आप लोग आज कुछ बच्चों को कोचिंग दे दोगे, लेकिन उस बच्चों को भी कभी ना कभी तो पता चल जाएगा ना कि हमारा टीचर इतना पीएचडी करने के बाद एक कोचिंग सेंटर चला रहा है। हाँ, बट हम अगर उसको भी अच्छा कुछ सिखा सकते वो भी तो अच्छा है। अगर हमारे स्टूडेंट भी बाद में कुछ कर सके, जैसे मतलब मैं अगर आपको 12 फेल मूवी का बात ही बोलूं, हाँ। उसमें जो एक थे भैया, तो गौरी भैया शायद, हाँ, हाँ। तो गौरी भैया का ऐसे था कि उन्होंने फेल किया था यूपीएससी इतने बार करने के बाद, बट उन्होंने कोचिंग दिया स्टार्ट करने थे, मतलब उस टाइम पे। तो सबको पता है कि वो फेल है, उसके बाद भी उसके पास जा रहे लोग, मतलब कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए, और उधर से अच्छे करके निकल भी रहा है। वो भी है ना, मतलब वो भी तो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे ना, और मैं जैसे मैंने जब से ये पॉडकास्ट वाला चैनल बनाया है ना, हाँ। तब से मुझे जो अलग अलग लोग मिलते हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को तो मिलता ही है, थोड़ी मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। जैसे हमारे पंजाब का भी सरकार की वजह से लगा लो, या बेरोजगारी की वजह से लगा लो, किसी भी कारण से लगा लो, जैसे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि यूथ बाहर भाग रहा है, मेरे सामने तो मेरे सामने। यूथ का ज़्यादातर फोकस है आइल्स करके बाहर जाने का। अच्छी। तो इसी में मुझे जो चीज़ दिखने में सामने आती है, वो आती है, एक स्टेट है बिहार, है ना। बिहार का जितना मुझे, मतलब जितने भी मुझे लोग मिले, जितना भी मुझे सुनने में आया, कि बिहार के लोग IAS PCS जो भी कोर्स होता है, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर वाला होता है, मतलब इस चीज़ में उधर का यूथ पागल है ये चीज़ करने के लिए, बिहार की स्टेट में, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हों, इतने अच्छे ऑफिसर हों, यूथ आगे आए, लेकिन कब तक? अगर वो यूथ इतनी मेहनत करने के बाद, जो उसका पीक टाइम है मेहनत करने का, जॉब करने का, तो अगर वो चीज़ उसका स्टडी में ही निकल गया, तो उसके बाद तो वो क्या करेगा? मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर तो एक ही रास्ता होता है, ये लोग बाहर चले जाते हैं।
बाहर कहाँ? बाहर भी ऐसा भी नहीं है कि मतलब सब लोग तो नहीं जा पाते, मतलब जो कुछ लोग जा family reason पाते भी होते चले हैं। जाते हैं, अदरवाइज अब इधर टर्न करो ना, इधर ही टर्न जी 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 यू टर्न करते हैं यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, इस बात को यही छोड़ते हैं जी, अधूरा क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई मुझे मिले इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि यूथ को अच्छी सेध मिले, अच्छा पढ़ा लिखा यूथ हो हमारे देश का, तो अगर वो पढ़ा लिखा तभी हो सकता है अगर उसको उस चीज़ में रोज़गार मिले। अगर उस चीज़ को पढ़े लिखे, अगर अभी एक मैंने देखा था, वायरल हुआ था एक वीडियो, MBA चाय वाला MBA कुछ ऐसा कुछ वायरल हुआ है। वो उस लड़के ने MBA की, लेकिन उसके बाद उसको जॉब से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, वो उस चीज़ के लिए वो उतना नहीं मिल पाया उसको, तो उस बंदे ने अपनी चाय की दुकान खोल दी, उसने नाम रख दिया MBA चाय वाला, है ना। अगर हमारे देश में ऐसे ऐसे काम, मैं मेहनत मजदूरी में मतलब वो नहीं बोल रहा कि काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन इतनी डिग्री इतनी पढ़ाई करने के बाद ही अगर चाय खोलनी थी वो 10वीं के बाद ही खोल लेता, तो फिर इतना पैसा उस डिग्री के लिए क्यों उसने डाला? तो ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा मोदी होगा कि चाय बनाने लग गया तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। हर एक कंट्री का अपना अपना कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होता है। तो हमारी कंट्री का मुझे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन चाहता हूँ मैं। इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि जो भी सिचुएशन में हो आप ट्राई टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, क्योंकि लाइफ एक ही मिलती है। तो या मुझे लगता है कि वो चाय वाला ना बन के कुछ और भी कर सकते थे, नहीं, वो बट उनको नहीं, लगा उसका, कि मुझे हाँ। करना है, मुझे लाइक ये ऑफ फील हो कोर्स रहा है जो अभी। गलत है उसके लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज चीजें कभी नहीं बदलेंगी। नहीं मैम, But वही मैं चीज़ equally आपसे बात कर रहा हूँ ना, अपनी भी खुशी देखनी चाहिए, अपनी अपना भी खुशी तो जिंदगी जीना चाहिए। अपनी खुशी तो मैम, अगर इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूं, अपनी खुशी तो उस बंदे के दिल में भी है जो बंदा ड्रग्स ले रहा है, जो नशा करके गिरा पड़ा है ना, उसको लगता है कि मैं नशे में खुश हूँ। There is a difference, that is temporary happiness। मैं And समझता हूँ, अंदर उसको पता है कि वो खुद को हार्म कर रहा है, बिल्कुल। वो असली खुशी नहीं है। हाँ, तो असली खुशी असली किस चीज़ में है? happiness अपने जिन लोग को लाइक बीइंग देयर फॉर योर अभी जो बंदे इतने तकरीबन जो बंदे होंगे मेरे ख्याल से लड़के लड़कियां जिन्होंने टीचिंग का कोर्स किया हुआ है, B.Ed M.Ed वाले, हाँ जी, तो वो लोग अभी जितना अपने आप को मतलब फील कर रहे हैं, जितना मतलब उनके साथ स्ट्रगल हो रहा है, या जितना भी वो प्रोटेस्ट में अपने ऊपर पीड़ाएं जर रहे हैं, अपने बदन पे लाठी चार्ज भी जर रहे हैं, इनकम सोर्स भी नहीं है। अब एक टीचर है, उसकी एज भी 35 साल की हो गई और उसकी सैलरी भी 15,000 है, जिससे उसका घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। तो उसकी हैप्पीनेस का हम क्या आंसर देंगे? अगर उसको पूछेंगे कि तुम हैप्पी हो या नहीं हो, तो वो क्या आंसर देगी? वो बोलेगी मैंने तो B.Ed M.Ed टीचर बनने के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए ये कोर्स किया था, तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके फ्यूचर ये रहेगा। तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ में खुश हूँ, कमा रहा हूँ मैं। अपनी बात अगर नॉर्मल करूँ तो अगर कोई चाय वाला है या कोई नॉर्मल बंदा है वो भी खुश है, लेकिन जो बंदा खुश नहीं है काम करने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद, उसको सिस्टम से नाराज़गी है। मेरा सवाल सिस्टम से है मैम, समझ रहे हो मेरी बात को आप? मतलब आप लोगों से इसलिए है कि आप लोग बहुत हायर एजुकेशन कर रहे हो, तो एक PhD तो एक टॉप लेवल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास आंसर नहीं है एक मैथ वाले PhD स्कॉलर के पास, तो फिर इस चीज़ का आंसर कौन देगा हमें? द पॉइंट इज आई डोंट नो, मतलब ये ऑफ कोर्स सही आंसर का कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। बट पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, और मेरे पर्सपेक्टिव में यही है कि लाइक अगर कुछ सिस्टम का चेंज करना होता है तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट एंड ऑल ज़रूरी होता है, उसके लिए अपना 100% देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम खुद को वहाँ पे इतना नहीं खो देना है कि अपनी ज़िंदगी उसी में बर्बाद हो जाए, क्योंकि लाइफ एक ही मिलती है एंड लाइक वी शुड लिव इट। हाँ, मतलब अगर करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बैठे ही रहेंगे। वो तो डेफिनेटली मैम करेगा, हाँ, कोई ना कोई बंदा तो करेगा ही, स्विच तो करेगा ही। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कुछ और कर लेंगे, सवाल ये है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हमने पैसा भी दिया, टाइम भी दिया। ये तो सबको पहले से ही पता है कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि सबके सब कुछ मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब तो बहुत सारे PhDs बन चुके हैं ना, बहुत सारे लोग PhD कर रहे हैं,
पर नहीं मिल रहा सबको। लाइफ इज हार्ड, लाइक Right. हम लोग पहले से अगर अज्यूम कर लेंगे कि लाइफ इजी होगी, कि डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगी। हाँ लाइफ अगर हम लोग पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि इजी है, उसके बाद जब रियलिटी आती है सामने तब हमें लाइफ हार्ड लगती है। Right. अगर पहले से ही अज्यूम कर लो कि लाइफ इज हार्ड, लाइफ हाँ। हार्ड होने वाला है, राइट, तब फिर लगता है चीजें कि सही चल रहा है चीजें। हाँ, तब लगता है कि सही चल रही चीजें। एंड आई थिंक Yeah, इट्स गेटिंग लेट। ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ, thank आपने बहुत अच्छा बात की है। हाँ। तो मेरे से भी अगर कोई बात आपको कोई मतलब कोई बोलते वक्त कुछ लगा हो कोई हार्ट टचिंग वाला तो माफ़ करना। मैंने तो नॉर्मली आपसे जो भी मतलब बातचीत की तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित हूँ, उसी की वजह से मैंने कुछ सवाल आपसे वैसे कर दिए। तो मेनली तो लाइफ में खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। Right. तो आप लोग अगर खुश हो तो इससे बड़ी ज़िंदगी में और कोई बात नहीं है। तो सबसे मोहब्बत करो, सबसे खुश हंस के मिलो और प्यार बांटते रहो। ठीक है मैम, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इन सबको भी बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक तो बाद अगले एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ RWD ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ठीक ठाक हो हाँ आप? पंजाबी समझ में आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी आती है बट थोड़ी हाँ। आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग समझ पाएंगे या नहीं? हाँ ये अगर आप समझ गए तो फिर आप समझ जाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। अब मेरी हिंदी बहुत बेकार है तो मैं कोशिश करता हूँ तो मतलब हिंदी में बात करने की, लेकिन फिर भी बीच बीच में पंजाबी बोल पाऊंगा मतलब, क्योंकि वो आदत है ना। हाँ, वो तो तो ठीक है, वो तो ऐसा है। समझेंगे। तो मेरी हिंदी को सीरियस मत लेना।